जय श्री बालाजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जो भी दर्शक इसके माध्यम से देखते हैं हमारे वीडियो को, हमारी जानकारी को, हम उन सब का हार्दिक दिल से धन्यवाद देते हैं। और बाबा बालाजी की कृपा हम पर है, ऐसे ही हम बाबा से अनुरोध करते हैं वो हमारे सभी को सुख शांति के लिए उनके ऊपर भी कृपा करें। मैं आज एक थोड़ा सा शरीर से संबंधित बता रहा हूँ। सर्दी जो अटैक करती है, सर्दी जो प्रवेश कर जाती है, सर्दी जो दिक्कत दे जाती है, वो कभी महसूस नहीं होती। तो उसके बारे में आज को नई खोज है, दो मेरे साथ हुआ, वो ही मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, आप अगस्त का महीना होगा, बारिश हो रही थी, हम बैठे थे कुछ गमी में, तो 3-4 घंटा तो बैठना पड़ता था, उठता नहीं था। तो कमर में दर्द हुआ, यानी लो है। तो मेरा ये कहना था कि भाई हो सकता है ज़्यादा बैठने से हो जाए। टेबलेट ली, आराम नहीं मिला। हमने सोचा हो सकता है भाई डेंगू बुखार हो, दवाई ली, आराम नहीं मिला। अब हमने क्या, थोड़ा सा मैं पानी गर्म करने या चाय का आदी हूँ, तो चाय में गर्म बना ही रहा था कि उस पर मुँह मैंने किया तो भाप सुहानी लगी। चाय के ऊपर जो भाप आ रही थी सुहानी लगी, अच्छी लगी, और छींक आई। छींक आते ही मेरी समझ में आए कि यह सर्दी की शिकायत है, सर्दी का इलाज किया। अब आप समझोगे, न नाक से पानी आया, न सर दर्द हुआ, न जुकाम हुई, न गला भरा। और उसका हमने जब फिर ट्रीटमेंट किया, मतलब इलाज लिया, मैंने दवाइयाँ ली मैंने खुद, तो उस पर से पता चला कि ये सर्दी की दिक्कत थी, आराम मिल गया। नंबर 2, अभी 5 दिन से 7 दिन से मौसम बिगड़ गया था, तो इससे कुछ तकलीफ हुई थी, ठंड की सी, सर्दी की सी शिकायत, तो उसमें भी यही हाल हुआ है, आराम मिल गया। लेकिन 3 दिन पहले गर्दन में थोड़ा सा हल्का दर्द हुआ यार, तो मैंने सोचा हो सकता है नस पर नस चढ़ गई हो, इसको हम भाषा में चणक बोलते हैं। तो वो नस में नस चढ़ी है, लेकिन नस में नस चढ़ जाती है तो चैन नहीं पड़ती है, इतना ज़रूर है। चाहे टेबलेट भी खाओगे तो भी आराम नहीं मिलेगा। अब वो क्या होता है कि मैंने टेबलेट नहीं ली, दर्द की भी बाम लगाई, मलहम लगाई, आराम मिला। दूसरे दिन यानी परसों शाम को मैं शाम को टेबलेट दर्द की लेके और सो गया। पंखा में चलाता नहीं, कूलर चलाता नहीं, मौसम खराब था तो अंदर सोया था। रात को 1 बजे के करीब या 1:30 बजे का होगा, 2 बजे का आएगा, नींद खुल गई। तो दर्द में रिलीफ तो था, फिर थोड़ी सी हुम्मस था टाइप हो रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा हल्का पंखा चला लेता हूँ, मच्छर तंग कर रहे थे, इक्का दुक्का आ जाते हैं, वैसे लाउट लगाया था। लेकिन वो क्या हुआ कि जब मैंने पंखा चला दिया तो 5 मिनट में जाम हो गया दर्द, गर्दन इतनी दर्द करी बहुत ज़्यादा। मैंने पंखा बंद किया, फिर मलहम थी जो बाम थी मैंने मालिश करी, फिर मैं सोया हूँ। सुबह उठ के मैंने एक झटका दिया उसको, शरीर को, तो थोड़ी जो नसें आपस में बोल ली हैं, चटक दे और आराम मिला। लेकिन सवाल फिर वही आ गया कि दर्द में आराम तो हुआ लेकिन पूर्ण रिलीफ नहीं मिला। मैंने फिर चाय बनाई, टाइम हो गया था 9 बजे, तब फिर वही भाप के, फिर मैं कुछ मैंने सोचा ले थोड़ी भाप देखो यहाँ से क्या होता है। भाप ली तो फिर छींक आई, फिर समझ में आई कि ये सर्दी बैठ गई। तो सर्दी का बैठने का तरीका देख लो, ना जुकाम हुई है, ना नाक से पानी आ रहा, ना सर दर्द है। तो ये आराम अब मिला है, मैंने दवाई ले ली है। अब मेरा सवाल ये है कि किस व्यक्ति को क्यों होता है, ये आप दुनियादार। जिस व्यक्ति को बचपन में नमूनिया बिगड़ा हो, उस व्यक्ति को सर्दी जुकाम बार बार लगेगी। अस्थमा कह दो, सर्दी कह दो, जुकाम कह दो, नाक से पानी बहना, सिर बार बार दुखना सर्दी की वजह से, फिर पानी बहेगा, तो ये क्या है, कब बन जाएगा। तो ये चीज़ें उसी व्यक्ति को ज़्यादा होंगी, क्योंकि जो वो नसें हैं वो सिकुड़ चुकी थी उस टाइम में, बचपन में, वो खुली नहीं है। हम उसको ताकत की चीज़, गर्म की चीज़ मतलब लेते हैं, तो वो उसी हिसाब से सर्कुलर उनका बना रहता नहीं, नियम से वो चलती रहती हैं, नसों के अंदर खून दौड़ता रहता है। लेकिन वो
आपका जो ब्लड प्रेशर है, आपका जो बीपी है, वो लो रहता है उसमें, और लो होने के बाद ही में आपको ये दिक्कत आएगी। तो मेरा सभी से अनुरोध है, शरीर को, जिसको बीपी लो हो, जिसको आस्थमा हो, सर्दी हो, जुकाम हो, नमूनिया बिगड़ा हुआ बचपन का, वो व्यक्ति विशेष ध्यान दे, अपने शरीर को जितनी कोशिश करे उसको हिट रखे, यानी गर्म। वो अगर ज़्यादा लू चल रही है तो उस पर ध्यान नहीं दे, वो तो वैसे तप रहा है। इन चीज़ों के लिए भी आप सलाह ले सकते हो किसी से, अगर दिमाग में नहीं आए तो आप सलाह ले सकते हो। इलाज तत्काल लीजिए, संबंधित चिकित्सक से, नज़दीक जो चिकित्सा हो उससे सलाह लीजिए, दवाई लीजिए, आलस मत कीजिए। कि आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन चीज़ों से मैं भुगता हूँ, और इन पे मैं सर्च कर करके ना जब इस चीज़ पे पहुँचा हूँ कि बीपी लो हो तो दिक्कत आएगी। और एक इसको, जिसको निमोनिया बचपन में बिगड़ा हो। तो आज का इतना ही है कि सर्दी जुकाम को भी हल्के में न ले। कुछ को आदत है बोले यार ठीक हो जाएगी, वो किन की ठीक होगी? जिनका कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जिनको दिक्कत हुई है और वो ये सोचे कि ठीक हो जाएगी, इसको देख के गलती हो, कभी नहीं ठीक होगी। वो ठीक होगी ट्रीटमेंट से, दवाई से, इलाज से। ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो आप कोई जिसको देना समझाई लेना, वो कौन से बात कर सकता है और कमेंट करके बताए। हमारी राय कभी गलत नहीं होगी, एकदम सॉलिड। कोई शब्दों का हो सकता है बोलने में कभी फर्क पड़ सकता है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, गलती का एहसास दिलाएं, तो हम उसको बहुत अच्छा व्यक्ति समझता हूँ, और मैं अपना भाग्य समझते हैं कि हमने किसी ने हमको टोका या हमारी कमी निकाली है। तो जय बालाजी की, जय सच्चिदानंद, जय सनातन धर्म।